त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये गृहाण सम्मुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वरा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल काव्य कीर्ति में। दोस्तों, भगवान श्री हरि और माँ लक्ष्मी की कृपा आपके और आपके समस्त परिवार पे सर्वदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि साल 2024 की पहली अमावस्या कब है और इस दिन क्या एक ऐसा अचूक उपाय करें कि आपके जीवन में यदि पितृदोष के कारण जीवन में बहुत समस्याएं चल रही हैं तो वह जल्द से जल्द कैसे खत्म हो, और इस दिन क्या आप करें कि आपके पितृदेव बेहद ही प्रसन्न हो और आपके जीवन में समस्त बाधाएं व समस्याएं खत्म कर दें। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करूंगी कि अमावस्या कब है। हिंदू धर्म में अमावस्या तिथि का विशेष महत्व है। अमावस्या तिथि का स्वामी पितृदेव को माना जाता है। अमावस्या तिथि को स्नान दान करने का विधान है। अमावस्या तिथि को पितरों को प्रसन्न करने के बाद देवताओं को प्रसन्न किया जाता है। अमावस्या के दिन धर्म कर्म और कार्यों से पितृदोष से मुक्ति मिलती है और घर में सुख समृद्धि व खुशहाली आती है। तो आइए अब जानते हैं साल 2024 में अमावस्या कब और किस दिन पड़ेगी। साल 2024 में अमावस्या 11 जनवरी 2024 दिन गुरुवार को पौष अमावस्या और इसका शुभ मुहूर्त रहेगा। साल 2024 में पौष अमावस्या तिथि की शुरुआत 10 जनवरी की रात 8:10 पर होगी और 11 जनवरी को शाम 5:26 तक रहेगा। और आइए आप जान लेते हैं कि इस दिन क्या ऐसा कार्य करना है कि आपके जीवन में सभी समस्याएं धीरे धीरे खत्म हो जाएं। आपके जीवन में यदि पितृदोष लगा है, पितृदोष के कारण आपको लगता है कि आपके सारे कार्य रुके हैं, तो वह भी धीरे धीरे समाप्त हो और धीरे धीरे सभी कार्य सिद्ध हों। दोस्तों, इस साल की अमावस्या गुरुवार के दिन यानी 11 जनवरी के दिन पड़ रही है, तो इसका और भी खास महत्व बढ़ गया है। यदि इस अमावस्या पर यदि आप कुत्ते से जुड़ा ये आसान और 100% सटीक अचूक उपाय कर लेते हैं तो आपकी समस्त समस्याओं का अंत तुरंत ही हो जाएगा। इसलिए दोस्तों, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और आपसे रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी सच्ची श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा। जय श्री हरि, जय माँ लक्ष्मी। दोस्तों, अमावस्या का संबंध पितृदेव से है। तो दोस्तों, अमावस्या के दिन पितरों की आत्मा की संतुष्टि के लिए श्राद्ध और तर्पण किए जाते हैं, जिससे पितृदेव खुश होकर अपनी संतान को आशीर्वाद देते हैं। हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद मृत व्यक्ति का श्राद्ध करना बेहद ही जरूरी माना जाता है। मान्यता है कि यदि श्राद्ध नहीं किया जाए तो मरने वाले की आत्मा को शांति नहीं मिलती है। अमावस्या में पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए दान पुण्य श्राद्ध और तर्पण पूजा पाठ किए जाते हैं ताकि हम पर पूर्वजों की कृपा हमेशा बनी रहे। पितरों को प्रसन्न करने के लिए सबसे जरूरी चीज श्रद्धा है। बिना श्रद्धा के दिया हुआ श्राद्ध पितरों को नहीं प्राप्त होता है, उनकी आत्मा को संतुष्टि नहीं मिलती है और न ही उनका आशीर्वाद संतान को प्राप्त होता है। श्रद्धा से पितरों को कुछ अर्पित करना ही श्राद्ध कहलाता है। अमावस्या के दिन आप श्राद्ध अवश्य ही करें। ये दिन पितरों को प्रसन्न करने के लिए बेहद खास माना जाता है। इस दिन आप एक छोटा सा अचूक उपाय करें, पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं और पितृदोष से मुक्ति पा सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको शास्त्रों में बताया गया एक छोटा सा अचूक उपाय बताने जा रहे हैं। इस उपाय को करने से निश्चित ही आपको पितृदोष से मुक्ति अवश्य ही मिलेगी। साथ ही आपके कितने भी बड़े शत्रु हों वे भी शांत हो जाएंगे। दोस्तों, ये उपाय न केवल पितृदोष शत्रुओं से छुटकारा दिलाएगा बल्कि शनि दोष और काल सर्प दोष से भी राहत मिलेगी। सभी प्रकार के संकट दूर हो जाते हैं। पितृदोष पितृ आशीर्वाद में बदल जाएगा। दोस्तों, इस उपाय को सही प्रकार से करने के लिए आप हमारी इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए जानते हैं इस उपाय के बारे में। वैसे तो आप इस उपाय को अमावस्या के किसी भी दिन कर सकते हैं और पितृपक्ष में भी कर सकते हैं। शुक्रवार और शनिवार और अमावस्या के दिन इस उपाय को अवश्य ही करना चाहिए। उपाय करने के लिए स्नान करके और स्वच्छ वस्त्र धारण करके इसके बाद आप अपने रसोई घर की साफ सफाई करें और स्वच्छ जल से आटा गूंथें। आपको बिना नमक मिर्च के आटा गूंथना है। आपको प्लेन आटा गूंथना है। आटा गूंथने के बाद आप सबसे पहले रोटी बनाएं। हमेशा भोजन बनाते समय पहली रोटी गौ माता के लिए ही बनानी चाहिए। गौ माता की रोटी बनाने के बाद आप परिवार के सभी सदस्यों के लिए रोटी बनाएं। जब परिवार के सभी सदस्यों की रोटी बन जाए तब अंत में आप मोटी लोई ले लें। मोटी लोई का मतलब है कि सारे परिवार के सदस्यों की
बनाने की रोटी से आप जितना भी लोई लेते हैं उससे थोड़ा ज़्यादा लें, बड़ी लोई लें। बड़ी लोई का आटा आपको अंत की रोटी बनाने के लिए लेना है। आटा लेने के बाद आप आटे में थोड़ी सी शक्कर रखें, जैसे आलू के पराठे बनाते समय रखते हैं। उसी प्रकार आपको आटे में एक चम्मच शक्कर रखनी है और फिर इसकी रोटी बेलकर एक मोटी रोटी सेकनी है। जब यह मीठी रोटी तैयार हो जाए तब आप इस रोटी को एक प्लेट में रख लें और रोटी के ऊपर आप सरसों का तेल लगा लें। अब इस रोटी को अपने मंदिर में ले जाकर खड़े हो जाएं। फिर गणेश भगवान, विष्णु, महालक्ष्मी जी को प्रणाम करें और फिर सभी देवताओं को अपने दुख, संकट, रोग दूर करने के लिए प्रार्थना करें। शनि देव को प्रणाम करें और शनि देव दूर करने के लिए प्रार्थना करें। पितरों से जाने अनजाने में की गई सभी गलतियों की क्षमा मांगे। इसके पश्चात आप यमदूत को प्रणाम करें और काल भैरव को प्रणाम करें। यमदूत को प्रणाम करने के पश्चात आप उस रोटी को ले जाकर किसी काले रंग के कुत्ते को खिला दें। यदि काले रंग का कुत्ता ना मिले तो आप किसी और कुत्ते को इस रोटी को खिला सकते हैं। दोस्तों, धार्मिक शास्त्रों में बताया गया है कि कुत्ते को यमराज का पशु माना जाता है। यमराज के अपने 2 कुत्ते थे जिनका नाम था श्याम और शबल। इसलिए श्राद्ध पक्ष में कुत्ते को भोजन कराने से यमराज प्रसन्न हो जाते हैं। शिव पुराण में बताया गया है कि श्राद्ध पक्ष के दौरान कुत्ते को भोजन देते हुए कहना चाहिए कि यमराज के मार्ग का अनुसरण करने वाले श्याम और शबल नाम के 2 कुत्ते हैं, मैं उनके लिए ये भोजन भाग देता हूँ, इस बलि को ग्रहण करें। इसे कुकुर बलि कहा जाता है। इसलिए आप भी कुत्ते को भोजन कराते समय ये बात अवश्य ही बोलें कि यमराज के मार्ग का अनुसरण करने वाले श्याम और शबल नाम के 2 कुत्ते हैं, मैं उनके लिए ये भोजन का भाग देता हूँ, वे इस बलि को ग्रहण करें। आपको यह बोलने के बाद कुत्ते को भोजन कराना है। कुत्ते को रोटी देने के बाद आप हाथ जोड़कर कुत्ते से प्रणाम करें, यमराज को प्रणाम करें, काल भैरव को प्रणाम करें, भगवान को भी प्रणाम करें। कुत्ते को भैरव महाराज का भी सेवक माना जाता है। कुत्ते को भोजन कराने से भैरव महाराज प्रसन्न होते हैं और संकटों से मुक्ति मिलती है, भक्तों की रक्षा करते हैं। जो लोग कुत्ते को भोजन कराते हैं उन्हें शनिदेव की कृपा भी प्राप्त होती है और शनि दोष से राहत मिलती है। शास्त्रों में बताया गया है कि पितृपक्ष के दौरान पितरों की आत्मा की शांति के लिए, पितृ दोष से मुक्ति प्राप्त करने के लिए, पितरों की प्रसन्नता के लिए कुत्ते को मीठी रोटी खिलाएं। ऐसा करने से पितृदेव प्रसन्न होते हैं, पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है और पितृदोष से मुक्ति मिलती है। कुत्ते को इस तरह भोजन कराने से सभी संकट दूर हो जाते हैं। दोस्तों, हो सके तो हमें रोजाना कुत्ते को इस तरह का भोजन अवश्य ही कराना चाहिए। कुत्ते का बहुत ही महत्व शास्त्रों में बताया गया है। मान्यता है कि कुत्ते आपको राजा से रंक तथा रंक से राजा भी बना सकता है। कुत्ते को रोटी खिलाने से दुश्मन आपसे दूर रहेंगे। कुत्ते को प्रतिदिन भोजन देने से जहां दुश्मनों का भय है वह भी मिट जाता है, वहीं व्यक्ति निडर हो जाते हैं। माना जाता है कि जो भी व्यक्ति अपने घर में कुत्ते को पालते हैं तो कुत्ता उस घर के लोगों की सभी बीमारी अपने ऊपर ले लेता है। दोस्तों, कुत्ते को भोजन कराते समय इस बात का विशेष ध्यान रखें कि हो सके तो पितृपक्ष में दोपहर के समय यानी कि दोपहर 12 बजे के बाद 1 बजे के बीच में ही आपको कुत्ते को भोजन कराएं, क्योंकि यह समय पितरों का भी होता है। इस समय में कुत्ते को भोजन कराने से पितृ बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। इस उपाय को करते समय आपको इस बात का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए कि आपको कुत्ते का कभी भी अनादर नहीं करना चाहिए। जैसे कि कुछ लोग रास्ता चलते कुत्ते के ऊपर पत्थर फेंकते हैं या फिर अपने घर के कुत्ते पालते हैं तो उसे लात मारते हैं, तो ऐसा कदापि नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति ऐसा करता है उससे यमराज और काल भैरव महाराज दोनों ही नाराज हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये थे कुत्ते से जुड़े कुछ अचूक और सटीक उपाय। दोस्तों, आशा है कि इस जानकारी से आपको अवश्य ही लाभ होगा। यदि जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही दोस्तों में भी शेयर कर दें और एक बार अपनी सच्ची श्रद्धा से जरूर लिख दें, जय महालक्ष्मी, जय श्री हरि। दोस्तों, फिर मिलते हैं ऐसी ही किसी नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए नमस्कार।